हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं एम एस चौहान क्वेश्चन नंबर 11 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कॉर्टिसोन आर। तो आपको बताना है कि ये कंपाउंड है कॉर्टिसोन, तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, कीटोन। यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ये अल्कीन। अगेन यहाँ पर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। और यहाँ पर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, एल्कोहल। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं हमें, हमें देखने को मिल रहा है एल्कोहल, कीटोन, अल्कीन एंड ईथर। तो ये आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेलेक्ट द एसिड विद हाईएस्ट के ए और लोवेस्ट पी के ए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो के ए होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करेक्टर के। मतलब जिसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसकी के ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और जो एसिडिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम इफेक्ट के या फिर माइनस आई इफेक्ट के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम इफेक्ट के या प्लस आई इफेक्ट के। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तब एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिक करेक्टर कम होता है। सबसे पहले आप फैमिली देख लें यहाँ पे कौन सी फैमिली है, क्योंकि डिफरेंट फैमिलीज का एसिडिक करेक्टर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक है और ये भी कार्बोक्सिलिक है। तो कार्बोक्सिलिक ही है सारे। तो अब आपको यहाँ पे इफेक्ट्स देखने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ये आपका कार्बोक्सिलिक है और ये लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक है तो यहाँ पर क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है। उसके बाद ये है कार्बोक्सिलिक। अब ये जो हमारी यहाँ पर रिंग है ये तो प्लस आई इफेक्ट देती है, और बहुत दूरी पर आपको मिल रहा है आयोडीन जो कि माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो ये तो दूर हो गया ना, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट जब लगाते हैं तो सबसे पहले डिस्टेंस देखा जाता है, उसके बाद नंबर देखा जाता है और उसके बाद पावर देखी जाती है, डी एन की। सबसे पहले डिस्टेंस देखें, जितना क्लोज होंगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा अप्लाई होगा। अगर डिस्टेंस सेम है फिर नंबर देखा जाता है, अगर नंबर भी सेम है फिर पावर देखी जाती है। तो अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये सेकंड पोजीशन पर ही लगा हुआ है जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। ये 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पर लगा हुआ है जो कि बहुत दूर है। अगेन यहां पर भी देखें तो ये भी फिफ्थ पोजीशन पे लगा हुआ है, तो ये भी बहुत दूर है। तो उससे पहले तो यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है इस रिंग के, तो इस रिंग से ये जो हमारे पास साइक्लोहेक्साइल की रिंग है ये प्लस आई इफेक्ट लगा रही है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रही है। तो माइनस आई इफेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और ये है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो इसका के ए वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायंस की जो स्टेबिलिटी होती है उसके लिए सबसे पहले आप देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अगर रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर रेजोनेंस नहीं है फिर आप देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है तो एट लास्ट आप देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ठीक है, ये आपका फंक्शनल कार्बन है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। तो इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होती है, तो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो इस पर कितनी हाइड्रोजन होंगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होंगी। कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस तो नहीं है यहाँ पर क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन कहीं पर भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आप अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है कार्बोकटायन की। तो यहाँ पर आपके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है,
यहाँ पर ये आपका फंक्शनल कार्बन है, तो उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, तो यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका फंक्शनल कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होती है, तो यहाँ पर आपके पास 1 हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि फंक्शनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होती है, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगी होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। ये अल्फा नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर देखें, ये हमारी फंक्शनल कार्बन है, फंक्शनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होती है, नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास होगा? फर्स्ट ऑप्शन के पास, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के ए में। तो देखिए, पी के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के ए के, मतलब जिसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करेक्टर के, जिसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा उसका के ए का वैल्यू ज्यादा होता है, और जिसका के ए का वैल्यू ज्यादा होता है उसका पी के ए का वैल्यू कम होता है। ये रिलेशन होता है। तो आप जानते होंगे यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पर एल्कोहल। तो डिफरेंट फैमिलीज में एसिडिक करेक्टर कुछ ऐसा होता है। सल्फोनिक का एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक का, और उसके बाद एल्कोहल का सबसे कम। तो ये के ए का ऑर्डर हो गया, बट हमें तो पी के ए का चाहिए था। तो जिसका के ए सबसे कम उसका पी के ए सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो यही ऑर्डर उल्टा हो जाएगा बस। जिसका के ए सबसे ज्यादा होता है उसका पी के ए सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा x का, उससे ज्यादा y का, उससे ज्यादा z का, तो x y z, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये नाइट्रोजन है आपके पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ये आपके पास यहां पर एसिड है, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो बेस बिहेव करते हैं, तो यहां पर होगी एसिड बेस रिएक्शन। बट यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ 1 मोल प्रोवाइड किया गया है, तो किसके साथ जल्दी रिएक्शन होगा? इस एन के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा या इस एन के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा? तो किस एन के साथ जल्दी रिएक्ट करेगा? तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, तो जो हमारा बेसिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोकेलाइज्ड लोन पेयर के ऊपर। मतलब जिसके पास लोकेलाइज्ड लोन पेयर है वो इजीली डोनेट हो पाएगा, इजीली डोनेट हो पाएगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और बेसिक करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी लोकेलाइज्ड लोन पेयर के। मतलब अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो डीलोकेलाइज्ड होगा, तो उसको डोनेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो लोन पेयर है वो किसी भी तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप इस लोन पेयर को देख रहे हैं तो यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन अप्लाई हो रही है, पाई सिग्मा लोन पेयर। जब पाई सिग्मा लोन पेयर बनता है तो वहां रेजोनेंस होता है, तो ये लोन पेयर यहां आएगा और ये वाला लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड यहां पर आएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज नहीं है, डीलोकेलाइज्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसको डोनेट कर पाना डिफिकल्ट होगा। तो इसको डोनेट कर पाना इजी है, तो ये जल्दी से अपना लोन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, यहीं पर देख ले, अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दिस इज द आंसर।
एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, तो ये सॉल्ट बन चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आपको दो दो पेयर भी दिए जा रहे हैं और उसमें से पूछा जा रहा है कि किसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा दोनों पेयर में से। तो फिर से मैं एक बार यहां पर रिपीट कर दूं कि जो एसिडिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम इफेक्ट के माइनस आई इफेक्ट के, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक है, यहां पर भी कार्बोक्सिलिक है, सेम फैमिली। यहां पर ऑर्थो पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो ये आपने पढ़ा होगा, जो भी ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हैव greater acidic character, have greater acidic character because of ortho effect। जब भी ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप बैठा हो, मैटर नहीं करता कि वो प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है, अगर ऑर्थो पर कोई भी सब्सटीट्यूशन हो रखी है तो उन कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सेकंड वन। नेक्स्ट, ये सिर्फ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही बात एप्लीकेबल है। जो ऑर्थो इफेक्ट है वो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स पर अप्लाई होता है। अब जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक है लेकिन ये बेंजोइक एसिड नहीं है, तो यहां पर ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसमें ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पे कौन सा ग्रुप बैठा हुआ है? ये प्लस आई ग्रुप। अगर प्लस आई ग्रुप है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला। सेम यहां पर आपको ये बेसिस दिए हुए एनिलीन, ये भी एनिलीन है लेकिन यहां पर आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूट दिख रहा है ये। तो जो एनिलीन होते हैं इनका नेचर तो बेसिक होता है, तो आपको बेसिक ही बताना है कि सीओडी में ज्यादा बेसिक कौन है, मोस्ट बेसिक बताना है आपको सीओडी में। यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, मोस्ट बेसिक बताना है आपको सीओडी में। तो यहां पर भी मैं एक बात लिख दूं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हैव लीस्ट बेसिक कैरेक्टर। क्योंकि यहां पर लग जाता है SIP इफेक्ट। तो याद रखना, जब भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगी, उस चाहे कोई भी ग्रुप हो, प्लस एम ग्रुप हो चाहे माइनस एम ग्रुप हो, बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा डिक्रीज होती है, सिर्फ एनिलीन्स के केस में। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सेम एनिलीन की बात हो रही थी, ये एनिलीन नहीं है डी ऑप्शन में आपके पास, ये नॉर्मल आपके पास साइक्लिक अमीन्स है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आप जानते ही हैं, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में आप जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम ग्रुप के, प्लस आई ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल मिथाइल, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब कोई बच्चा ये ना सोच रहा हो यहां पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, नहीं, एनिलीन नहीं है ये। तो कौन सा आंसर बन रहा है आपका यहाँ पे? फर्स्ट में से आपका सेकंड है, बी में से आपका फर्स्ट है,
सी में से भी फर्स्ट है और डी में से सेकंड है, तो आंसर कौन सा सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे? बी आंसर।